गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़े होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है विनम्र सेवादारी। साध संगत जी, विनम्रता के बिना सेवादारी नहीं हो सकती और सेवादारी के बिना मन में विनम्रता पैदा नहीं हो सकती। अक्सर सेवा करते हुए इंसान के मन में अहंकार रूपी बीमारी का आ जाना एक स्वाभाविक सी बात है। अहंकार मन में प्रवेश न करे, इसके लिए मन में विनम्रता वाले भाव का रहना अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी समझाते हैं, मुश्किल है ये शीश झुकाना, काम नहीं आसान है। जिस पर रहमत हो सतगुरु की, झुकता वो इंसान है। सत्संगत जी, जिस मन में विनम्रता अपना वास करती है, उस मन में सेवा करते हुए अहंकार कभी भी प्रवेश नहीं करता है। विनम्रता सदैव बनी रहे, इसके लिए सत्संग जीवन का अटूट अंग होना अत्यंत है। सत्संगत जी, अक्सर गुरसिख जब अपने जीवन की तरफ निगाह मारता है तो सेवा सत्संग और सिमरण करते हुए भी मन में उस रूप में विनम्रता नजर नहीं आती। विनम्रता सूक्ष्म अहंकार को जन्म ही नहीं लेने देता है। सूक्ष्म अहंकार का दायरा भी बहुत व्यापक है। बहुत सेवा का अहंकार, बहुत सुमिरण का अहंकार, प्रतिदिन सत्संग करने का अहंकार इत्यादि कब इंसान को घेर लेते हैं पता ही नहीं चलता है। जबकि चाहिए तो यह था कि सेवा सुमिरण और सत्संग करने से मन में विनम्रता ही विनम्रता होती, निष्काम सेवादारी ही होती। सेवा का दूसरा नाम विनम्रता है और विनम्रता का दूसरा नाम सेवा है। जब जब भी इन दिनों के बीच अहंकार आया है, इतिहास गवाह है, तब तब ही गुरसिखी का पतन होना शुरू हो गया। सत्संगत जी, गुरसिखी को बचाकर रखने का केवल एक ही तरीका है कि सतगुरु के हुक्म के मुताबिक चलना। हम अक्सर अपने मन के अधीन होकर मनमत के रास्ते चलते रहते हैं और उसको गुरुमत का नाम दे देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब सेवादारी और विनम्रता पर सेवा का अहंकार हावी हो गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी विचारों में फरमाते हैं, जब सेवा की बात आती है तो सेवा में भी सबसे पहले अपने मन में यह भाव लाना, अगर शारीरिक रूप में स्वस्थ नहीं है पर मन में सेवा का भाव आ गया तो उसी समय सेवा कबूल हो गई। सेवादार हमेशा सेवा का भाव अपने मन में प्रबल बनाए रखता है और मनमत से बचकर गुरमत पर चलता जाता है। लंबे समय तक हम समझ ही नहीं पाते कि हमने विनम्रता के रास्ते पर चलना था, लेकिन अहंकार के चंगुल में फंसकर अलग रास्ते पर चल पड़े। बस यही एक समझ है जो हमें ऋषि मुनि, गुरु पीर इत्यादि काल से समझाने की कोशिश करते चले आए हैं कि गुरुमत के रहस्य को समझकर गुरुमत पर ही चलना है और मनमत से हमेशा बचना है। जब हम ऐसा करते हैं तब मीठा बोलना, सहनशील होना इत्यादि गुण फिर अपने आप ही हमारे अंदर आते जाते हैं। सत्संगत जी, जब सेवा करते हुए अहंकार से बचकर गुरसिख मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर देता है
तब उसको दुनिया की दौलत, शोहरत, ऊंची पदवी की लालसा नहीं होती है और मन को एकमात्र निशाना मुक्ति दिखाई देता है। साथ संगत जी, लोगों से भला बुरा सुनकर भी मन विचलित नहीं होता और मन अपनी ख्वाहिश मुक्ति को ही मानता है। भक्त विनम्रता के रास्ते को अपनाते हुए अपना श्वास श्वास सतगुरु के चरणों में अर्पित करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सेवा, सुमिरन, सत्संग को विनम्रता पूर्वक अपनाने का यही सुंदर फल है। सत्संगत जी, सतगुरु माता सविंदर जी अपने विचारों में फरमाती हैं कि मर्यादा और अनुशासन में रह कर के की गई सेवा श्रेष्ठ है। भक्त सेवा को अपनी खुशनसीबी समझते हैं। समर्पण और तप त्याग की भावना के बिना सेवाएं हो पाना संभव नहीं है। हमेशा यही ध्यान रहे कि हमारे ऊंचे भाग्य हैं जो हमें सतगुरु के चरणों में सेवा का अवसर मिल गया है। यही एहसास रहे कि कोई भी ऐसी दुनियावी आकर्षण हमें इस कदर न आकर्षित कर ले कि सेवा से हमारा ध्यान ही हट जाए। भक्तजन केवल जुबानी बोलकर नहीं बल्कि कर्म द्वारा सेवा करके सेवा की सीख देते आए हैं। भक्त भली भांति समझते हैं कि सेवा की महत्ता तभी मिलती है जब यह निष्काम निरीक्षित भाव से की जाती है। सेवा के लिए निर्मल पावन भाव की आवश्यकता होती है। संतजन विनम्र भाव से सबको अपना मानकर सेवा करते हैं और हमेशा दास भावना कायम रहे तथा विनम्रता के साथ सेवा करते हुए वे सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। सत्संगत जी, बाबा गुरुबचन सिंह जी अपने विचारों में फरमाते हैं कि परमात्मा ने संसार को चलाने के लिए अलग अलग गुण, स्वभाव और रुचियों को बनाया है। इनको एक करके एकता लाने की कल्पना बेमायने है। पत्थर और वृक्ष तथा पानी और आग में एकता संभव है ही नहीं। परमात्मा ने इन्हें कभी एक कर दिया तो प्रकृति की व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। सत्संगत जी, जीवित रहने के लिए इनमें भिन्नता जरूरी है। यही बात मानव पर भी लागू होती है। यदि हर इंसान को एक विचार, एक भाषा और एक ही सभ्यता संस्कृति का अनुयायी बना दिया जाए तो संसार की प्रगति रुक जाएगी। इस प्रकार एकता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। ऐसी हर कोशिश बेकार जाती है। हम ऐसी कोशिश करें कि सभी विचारधाराएं, भाषाएं, सभी संस्कृतियां और सभ्यताएं फले फूलें और तरक्की करें। सबकी तरक्की और खुशी की इच्छा करना ही उनमें एकता लाना है। इसी से एकता आ सकती है। ज़रूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाएं, बल्कि आवश्यकता तो इस बात की है कि उनमें तालमेल बढ़े और दूसरों को सहन करने की, बर्दाश्त करने की और समझने की शक्ति बढ़े। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।